हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने क्या किया था, हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में हमने क्या किया था, उसका कंसेप्ट क्या है और उसकी फीचर्स क्या है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप क्या होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप हमारा कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो इंटरनेशनल बिजनेस है हमारा वो किस चीज़ में हेल्प करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में। यानी वो क्या करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है किस चीज़ का, गुड्स और सर्विसेज का। किसके बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, जैसे जर्मनी है, जर्मनी और यूएस के बीच में क्या हो रखा है। जो जर्मनी है वो क्या करती है, वो इंपोर्ट करती है, क्या इंपोर्ट करती है, मशीनरी। और एक्सपोर्ट क्या करती है यूएस में, टेक्सटाइल। तो क्या हो रहा है दोनों के बीच में, ये इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। एक क्या करिए, एक कंट्री क्या करिए, इंपोर्ट कर रही है मशीनरी, और दूसरी कंट्री जो यूएस है उसमें क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, जर्मनी कंट्री के द्वारा। तो यानी दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस चीज़ का, गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है। तो नेक्स्ट स्कोप हमारा क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखो, इंटरनेशनल बिजनेस से किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप हो रखा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है किस चीज़ में, किसके द्वारा। जैसे कंपनी है वो कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, फिजिकल एसेट यानी फैक्ट्रीज, ऑफिस और मशीनरी वगैरह। यहाँ पे क्या करते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है यानी दूसरी कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे टोयोटा है, उसने क्या कर रखा है, सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ कर रखे हैं, यूएस में। यानी उसने जो अपने प्लांट जो मैन्युफैक्चर करने वो कहाँ स्टार्ट कर रखे हैं, यूएस में। ठीक है। तो वो क्या कर रखा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इस चीज़ में भी किसका है, स्कोप है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का। थर्ड हमारा क्या है, ग्लोबल आउटसोर्सिंग। ग्लोबल आउटसोर्सिंग में क्या है, इसमें क्या होता है, ये जो प्रोडक्शन किया जाता है ना, या जो भी प्रोसेस होता है एक्सटर्नल फॉर्म में किया जाता है, कहाँ पे, जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। जैसे यूएस में हो गया, या जर्मनी में हो गया, चाइना में हो गया। तो क्या किया जाता है, एक्सटर्नल फॉर्म में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टिंग फाइल कर लेते हैं, जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, फिर वो अदर कंट्रीज़ में प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट रिड्यूस होगी तो क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएंगी कंपनी। तो इस चीज़ में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आईटी कंपनीज हैं, वो आउटसोर्सिंग कर रही हैं किस चीज़ में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कहाँ पे, तो इंडिया में। तो ये क्या है हमारा, किस चीज़ का एग्जांपल है, ग्लोबल आउटसोर्सिंग। यानी सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रोडक्शन करना अदर कंट्रीज़ में। फिर फोर्थ क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी एमएनसीज। जो एमएनसीज है उस चीज़ में भी जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस है उसका ज़्यादा स्कोप है। यानी इसमें क्या होता है, जो एमएनसीज होती है वो मल्टीपल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या करके उनकी जो सब्सिडरीज है, सब्सिडरी क्या है, यानी जो कोई भी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के नीचे जो काम करती है वो हमारी कौन सी कंपनी होती है, सब्सिडरीज। ठीक है। तो सब्सिडरीज कंपनीज होती हैं वो किसके नीचे काम करती है, होल्डिंग कंपनीज की। तो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो क्या है, मल्टीपल कंट्रीज जो वहाँ पे काम करती हैं, क्या, विद सब्सिडरीज, जो फॉरेन मार्केट है उनके साथ मिलकर। जैसे कोका कोला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये क्या है, ये एमएनसीज कंपनी है, और इनकी जो प्रोडक्शन है या उनकी जो प्रोडक्शन कर रखे हैं उनकी जो सेल है वो कहाँ है, अदर कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज में इनकी जो प्रोडक्शन की सेल है। तो इस चीज़ में भी इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप है। फिर क्या है हमारा फिफ्थ, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफ़र। इससे क्या है, जो टेक्नोलॉजी और जो नॉलेज है वो भी इजीली क्या हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है। जो एक्सपर्टाइज है, जो मैनेजमेंट करनी है अदर कंट्रीज़ के साथ, इनसे क्या होता है, अगर एक कंट्रीज़ के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो क्या करता है वो, ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजी किसमें, अदर कंट्रीज़ में। जो नॉलेज है उसको भी क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है किसके थ्रू, इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे कोलैबोरेशन हो रखा है किसके बीच में, कंपनीज़ के बीच में, किस चीज़ का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो इससे क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र हो रही है, नॉलेज है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये भी क्या है, हमारा एक स्कोप है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का। फिर आ जाता है सिक्स्थ हमारा क्या है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग हमने कल भी फीचर्स में हमारे दोनों पॉइंट आए थे, जो हमने अच्छी तरह इनकी डेफिनेशन की थी कि ये होते क्या है। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो हमारा किस चीज़ में भी हेल्प करता है, लाइसेंसिंग में भी और फ्रेंचाइजिंग में भी। लाइसेंसिंग में क्या है, जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है, सेल करती है गुड्स को, किसके थ्रू, जो लाइसेंस होता है उसके थ्रू। यानी जो ब्रांड है उसके थ्रू क्या करते हैं, ये लाइसेंस के थ्रू अपने जो गुड्स है उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। फिर क्या, फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, जो उनकी बिजनेस मॉडल है उनको यूज़ करने की जो एंटिटी है वो किसको प्रोवाइड की जाती है, फ्रेंचाइजी को। और कौन प्रोवाइड करता है, फ्रेंचाइजर। तो ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है मैकडोनाल्ड है, उसने फ्रेंचाइजी ऑपरेशन दे रखी है वेरियस कंट्रीज़ को। ठीक है, किस लिए, अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो वो किस चीज़ में स्कोप है इसका, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी के।
फिर है नेक्स्ट हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो हमारा किस चीज़ में भी हेल्प करता है, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये किस चीज़ को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। देखो लॉजिस्टिक्स होता क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या करता है, प्लानिंग करता है और क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। प्लानिंग करता है, इम्प्लीमेंट करता है और कंट्रोल करता है किस चीज़ को, फ्लो ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। यानी स्टोरेज किस चीज़ की, फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्लोबल सप्लाई ये मैनेजमेंट रखता है किसके बीच में, जो गुड्स का फ्लो हो रखा है, सर्विसेज का फ्लो हो रखा है, उनके बीच में क्या रखता है, मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल सोर्सिंग कंपोनेंट है, ये मल्टीपल कंट्रीज़ में है, तो इसमें क्या है, असेंबलिंग प्रोडक्ट्स इन चाइना। तो चाइना में इसने क्या कर रखा है, हमने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर रखा है, असेंबल कर रखा है। यानी फुली प्लानिंग कर रखी है, कहाँ कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे स्टोरेज करना है, कैसे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो करना है, तो ये उस चीज़ में भी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी ये जो ऑपरेट होता है विद इन ट्रेड ब्लॉक के अंदर, ये ऑपरेट होता है रीजन वाइज, और इनका जो स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट है कहाँ करना है, वो सारा किसके अंडर आता है, इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें भी ज़्यादा स्कोप है उसका। जैसे कंपनीज है उनका जो है लिवरेजिंग द यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट, उसमें कि कौन से सिंगल मार्केट में इनका जो कंपनी का लिवरेजिंग है वो कौन सी सिंगल मार्केट में होना है, तो उस चीज़ में भी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस सर्विसेज, जो इंटरनेशनल की बिजनेस सर्विसेज है उस चीज़ में भी हेल्प करता है। कौन कौन सी सर्विसेज होती है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और क्या हो गया हमारे कंसल्टेंसी हो गया, लॉजिस्टिक्स वही जो बताया इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टोरेज करते हैं किस चीज़ के, गुड्स को और सर्विसेज के फ्लो का, और फैसिलिटेट करता है किसका, इंटरनेशनल ऑपरेशन जो हो रखे हैं उनका। तो ये जैसे HSBC है, ये क्या प्रोवाइड करता है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है ग्लोबली। तो क्या ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, बिजनेस की सर्विसेज में हेल्प करेगा। फिर लास्ट वन हमारा क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका स्कोप मार्केटिंग में भी होता है। जो स्ट्रेटजीज हैं या कहाँ चेंज करनी है, ग्लोबल ऑडियंस जो है, कल्चर अलग अलग होता है, रीजनल डिफरेंसेस होते हैं कहाँ पे, अलग अलग कंट्रीज़ में। तो ये उन चीज़ में भी हेल्प करता है कि कौन से कल्चर में कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कहाँ कौन से गुड्स की जो है सेल ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी। तो ये किस चीज़ में एडजस्ट करता है, रीजनल और कल्चर में। एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है इसमें, एडजस्टिंग एडवर्टाइजिंग कंपेरिजन फॉर लोकल प्रेफरेंसेस, यानी एडवर्टाइजिंग उन चीज़ की करते हैं ये जो लोकल, जिनकी जो प्रेफरेंसेस है वो ज़्यादा सही होंगी, तो उस चीज़ में भी हेल्प करता है। तो मेन क्या है, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। तो ये हमारे क्या दे रखे हैं, स्कोप दे रखे हैं किसके, इंटरनेशनल बिजनेस के, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, अलग अलग वे में हेल्प करता है ये। तो आज के लिए हमारे टॉपिक क्या है, स्कोप। कल हम इम्पोर्टेंस देखेंगे किसकी, इंटरनेशनल बिजनेस की।